अस्सलाम वालेकुम गाइस। 12 अक्टूबर के दिन खबर आई कि मुंबई में मशहूर पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। 4 शूटर्स का नाम आ रहा है जिनका ताल्लुक नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। वही बिश्नोई गैंग जिसने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई। ये खबर को भी नफरती चिंटुओं ने कम्युनल एंगल देने की कोशिश की और देखते ही देखते देश का युवा इसको लेके फिरकों में बढ़ गया। पहले वो जो प्रो बिश्नोई हैं और लॉरेंस बिश्नोई को हीरो और देश का सबसे बड़ा देशभक्त मान रहे हैं। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए। लॉरेंस बिश्नोई इज इक्वल टू नेक्स्ट भगत सिंह। लॉरेंस अ ट्रू सनातनी। दिल छू लिया लॉरेंस भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दूसरी एक्सट्रीम पर आते हैं वो जो दाऊद की मांग कर रहे हैं बिश्नोई से लड़ने के लिए। बाप तो बाप रहेगा। लॉरेंस का बाप दाऊद भाई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दाऊद भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? दाऊद भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन क्या इन दोनों गैंगस्टर जैसे लोग सच में इतना हीरोइक स्टैचर वाले हैं जितना यूथ इनको समझ रही है? एक हिंदू होके बिश्नोई ने अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ ऐसे जुर्म किए हैं जो हिंदू वैल्यूज के खिलाफ हैं। बिश्नोई गैंग ने अपने जुर्म की शुरुआत 23 साल के रोहित गोधरा के कत्ल से की थी, जो जोधपुर के जाट कम्युनिटी से आता था। करनी सेना ने ऐलान कर दिया है कि जो लॉरेंस का कत्ल करेगा उसे 1 करोड़ 11 लाख रुपयों का इनाम दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि साल 2023 में लॉरेंस की गैंग ने करनी सेना के उस वक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेदी की हत्या कर दी थी। और ये करनी सेना खुद एक हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जो राजस्थान में ऑपरेट करती है। 2021 में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने राजस्थान के एक मशहूर होटेलियर मनोज सूरी से 50 लाख रुपये की डिमांड की थी। यदि पैसा नहीं दिया तो जान से मारने की धमकी दी गई। मतलब एक सो कॉल्ड धर्म रक्षक अपने ही कम्युनिटी वालों का कत्ल करता है, उनसे फिरौती की डिमांड करता है और देश का युवा उसे देशभक्त समझता है। अब बात करते हैं दाऊद इब्राहिम की। तो इसने भी अपने जुर्म की शुरुआत मुस्लिम विक्टिम से ही की थी। मुंबई के मुस्लिम एरियाज जैसे डोंगरी और भिंडी बाजार में मुस्लिम यूथ को ड्रग स्मगलिंग करना। और साल 2014 में दाऊद के गैंग ने एक प्रोमिनेंट मुस्लिम बिल्डर सलीम पटेल का कत्ल कर दिया था क्योंकि उसने प्रोटेक्शन मनी देने से मना कर दिया था। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कितने ही केसेस इन दोनों गैंगस्टर्स पर हैं। लेकिन आज के ज़माने में यूथ के सबसे बड़े आइडल्स यही हैं। और हमारे इस्लाम में तो ये इतने बड़े गुनाह हैं कि कुरान में तो ये आया है कि जिसने एक बेगुनाह की जान ली उसने पूरे इंसानियत का कत्ल कर दिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने किसी मुबाहिद का कत्ल किया हो वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। अगर इस्लामिक वैल्यूज़ ये हैं तो मुस्लिम युवा दाऊद जैसे गैंगस्टर का सपोर्ट क्यों कर रही है? ये पहली बार नहीं है दोस्तों। हमने पहले भी मुस्लिम यूथ को ऐसे ही सिर्फ किसी के मुसलमान होने पर उनको फुल सपोर्ट करते देखा है, चाहे वो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स हों टिकटॉक के ज़माने में या रिसेंट एजाज खान कंट्रोवर्सी। जबकि ये वो लोग हैं जिनका इस्लामिक वैल्यूज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसकी वजह है कम्युनल हैट्रेड। आप कितना ही इज्जत से भाग लें, लेकिन ये 2024 में हिंदुस्तान की सच्चाई है कि लोग नफरती मीडिया और खुदगर्ज पॉलिटिशियन की वजह से बहुत कम्युनल हो चुके हैं। और यही चीज़ सोशल मीडिया पर भी रिफ्लेक्ट करती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये उस टाइम की फुटेज है जब मुनव्वर फारूकी बिग बॉस जीता था। और ये है मुस्लिम यूथ में उसकी पॉपुलैरिटी। लेकिन बिग बॉस में तो कई मुस्लिम कंटेस्टेंट जीत चुके हैं, उन्हें तो ऐसी भीड़ नसीब नहीं हुई। तो मुनव्वर के केस में ऐसी क्या चीज़ नहीं थी? डैट वॉज एल्विश की जीत इन बिग बॉस OTT द सेम ईयर। ये है जीत के बाद उसका मीटअप। एल्विश यादव ये वो बंदा है जिसने पास्ट में काफ़ी इस्लामोफोबिक कमेंट्स किए हैं और ये अपने कम्युनिटी में इसके लिए लोकप्रिय रहा है। और जब इस तरह के व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भले नाम से ही सही मुस्लिम खड़ा हो जाता है तो मुस्लिम यूथ इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव समझने लगती है। यही वजह है कि एजाज खान के कंट्रोवर्सी से पहले सिर्फ 900 के फॉलोअर्स थे, और जब वो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में आ गया जिनकी इमेज कट्टरता वाली है तो इसको मिला अपने कम्युनिटी के कट्टर लोगों से सपोर्ट। आमिर सिद्दीकी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था 2020 के टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कंट्रोवर्सी में। दरअसल बात यह है कि मुस्लिम यूथ आज बहुत बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस में है, और जब वो अपने हिंदू काउंटर पार्ट्स को देखते हैं तो उनसे मुतासिर होकर ये वैसे ही रोल मॉडल्स अपने ही कम्युनिटी में तलाश करते हैं।
यही वजह है कि दाऊद को सब कब का भूल गए थे, लेकिन बिश्नोई गैंग के आने से अब ये टी कंपनी फिर से सुर्खियों में है। और ये हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक देश में ये कम्युनल डिविजन्स कम नहीं होते। अपने यूथ को चाहिए कि वो इस्लाम से मोहब्बत करें, इस्लाम का नाम लेकर हराम काम करने वालों से नहीं। और यही एडवाइस हिंदू भाइयों के लिए है कि अपने धर्म से भक्ति तो दिखाओ, धर्म का नाम लेकर बुरे काम करने वालों से नहीं।